नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइफ बाय स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर में। आज अपन बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के डेली डोज की। आज दिनांक 21 जून 2020 का जो करंट अफेयर है इम्पोर्टेंट, हम आज उनकी बात करेंगे। उनको डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे कि आज के दिन किन किन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समावेश हुआ है। आज 21 जून है, आपको पता है आज योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। पहली बार योग दिवस 21 जून 2015 को बनाया गया। कब बनाया गया? 21 जून 2015 को। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 21 पहला योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल योगा डे, तो वो मनाया गया था 21 जून 2015 को। तो आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसी डेली करंट अफेयर के पार्ट में अपन शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड केयर होम शुरू करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड केयर होम शुरू करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा राज्य ने क्या करी है? कोविड केयर होम की शुरुआत करी है, घोषणा करी है उसे शुरू करने की। इससे संबंधित अब इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखते हैं अपन। कोविड केयर होम का उद्देश्य जिन लोगों को खांसी हो या सर्दी हो, बुखार हो, उन्हें कोविड केयर होम में रखा जाएगा, क्योंकि ये आपके कोविड-19 से संबंधित क्या है? सिम्टम्स है। इस कारण खांसी, सर्दी, जुकाम ये मेन सिम्टम्स है। वर्तमान में तो कई पेशेंट तो ऐसे हैं जिनमें कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिल रहा। तो इम्पोर्टेंट जो सिम्टम्स है, जो पहली बार जो सिम्टम्स देखे गए थे कोविड-19 से, जो पॉजिटिव व्यक्ति थे उनमें देखे गए थे खांसी, सर्दी, बुखार। इनसे फिर उनमें क्या हो जाता था? निमोनिया, और उस कारण उनका दम घुटने लगता था, सांस आने में तकलीफ होती थी। उसी कारण वो क्या करते थे? उनकी डेथ हो जाती थी। तो इसको आपको याद रखना है। फिर देखते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। कब हुई? 1 अप्रैल 1936 को। इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? नवीन पटनायक, बीजू जनता दल पार्टी से है ये। गवर्नर इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में गवर्नर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल, और मुख्यमंत्री आपके नवीन पटनायक। फिर देखते हैं उड़ीसा राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उड़ीसा राज्य जो आपके न्यायालय है, उड़ीसा में जो मुख्य उच्चतम आपके उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसके जो न्यायाधीश है वो कौन है? मोहम्मद रफ़ीक साहब। तो ये उसके क्या है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये थे इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो ये प्रति वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब सिकल सेल रोग क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि सिकल सेल रोग क्या होता है। तो सिकल सेल रोग खून से संबंधित एक आनुवंशिक रोग है जिसमें व्यक्ति का हीमोग्लोबिन एस आकार के दोष से पूर्ण होता है, और इस रोग से पीड़ित मरीज के खून में पर्याप्त ऑक्सीजन न होने के कारण उसे जल्दी थकान होने लगती है। तो ये होता है आपके सिकल सेल। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? उसके खून को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता, और जब खून को, अपने ब्लड को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो थकान जल्दी जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर देखते हैं इसके उद्देश्य। इस दिवस का उद्देश्य सिकल सेल रोग के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने से है। मतलब जो 19 जून के दिन सिकल सेल दिवस मनाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है कि इसके प्रति लोगों को क्या कराया जाए? जागरूक करा जाए। इस दिवस को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इसकी घोषणा किसने करी थी? तो संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा करी थी।
तो ये था अपना दूसरा क्वेश्चन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। JSW क्या है क्वेश्चन? JSW के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। JSW के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सौरव गांगुली, सुनील छेत्री या उपयुक्त दोनों। तो इनमें से इसके राइट आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली और सुनील छेत्री, ये दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलो इसके देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वर्ड आया सौरव गांगुली। तो सौरव गांगुली कौन है? पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। वह वर्तमान में बीसीसीआई के क्या है? अध्यक्ष है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौरव गांगुली से पूछा जा सकता है बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल काउंसिल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो सौरव गांगुली है। फिर बात करते हैं सुनील छेत्री की। तो ये भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और बेंगलुरु फुटबॉल टीम के क्या है? कप्तान है। तो ये बेंगलुरु की तरफ से खेलते हैं और भारतीय जो नेशनल टीम है उसके क्या है? कप्तान है। फिर बात करते हैं JSW की। तो JSW सीमेंट जिंदल ग्रुप कंपनी की है। तो इसका ये किसका प्रोडक्ट है? तो जिंदल ग्रुप कंपनी का ये प्रोडक्ट है, जो किस प्रकार का है? सीमेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं, JSW की स्थापना 1982 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। तो आपको याद रखना है सौरव गांगुली बीसीसीआई के क्या है? अध्यक्ष। और इसके JSW के जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है? सौरव गांगुली और सुनील छेत्री, जो कौन है? भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी कंपनी $150 बिलियन वाली देश की पहली कंपनी बन गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी कंपनी $150 बिलियन वाली कंपनी बन गई है? तो यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सैमसंग, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा पावर, विप्रो। इनमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये देश की पहली $150 बिलियन कमाने वाली क्या बन गई है? कंपनी। चलो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर रील स्थापना हुई इसकी 8 मई 1973 को। स्थापना कब हुई? 8 मई 1973 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। संस्थापक कौन थे? धीरूभाई अंबानी। संस्थापक कौन है इसके? धीरूभाई अंबानी। और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसके? मुकेश अंबानी। तो ये थे इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित मैंने अंतर्राष्ट्रीय योग से संबंधित मैंने फुल डिटेल में वीडियो डाला है, तो आप उसे आराम से देख सकते हो अपनी यूट्यूब चैनल लाइफ है स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर पर। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। प्रति वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया? फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया 21 जून 2015 को। कब बनाया गया? 21 जून 2015 को। आज इससे संबंधित एक भौगोलिक घटना भी है, जो सूर्य ग्रहण हो रहा है, वो अब तक का सबसे लंबी अवधि का सूर्य ग्रहण है। तो आज के दिन ही क्या है? सूर्य ग्रहण भी हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 21 जून को। देखते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस दिवस का उद्देश्य योग के प्रति लोगों को जागरूक करना होता है। मतलब जो लोग योग नहीं करते थे उनको इसके प्रति जागरूक करना होता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने की थी। अच्छा, इस जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ सभा है इसने कब करी थी? तो ये इसने करी थी 11 दिसंबर 2014 को। कब करी थी? 11 दिसंबर 2014 को इसने घोषणा करी थी। और उस दिन से प्रति वर्ष 21 जून से को ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पहली बार 21 जून को मनाया गया, ये 21 जून 2015 को। अब 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? कई विद्वानों ने, कई खगोल शास्त्रियों ने, कई आपके जो योग जिन्होंने योग की वो ले रखी है शिक्षा, उन्होंने इस
21 जून को इस वजह से सेलेक्ट किया क्योंकि 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबके लास्ट में अस्त होता है, और इस दिन सूर्य की जो गर्मी होती है वो अधिक होती है इस कारण। और ये क्या करता है, एक लंबी और दीर्घायु को दर्शाने का काम करता है। इसी कारण 21 जून को स्वास्थ्य सेवाओं को मतलब जो मानव की स्वास्थ्य है उसको ध्यान में निरोगी काया बनाने के लिए 21 जून को ये प्रतिवर्ष 2015 के बाद में मनाया जा रहा है। और आज 21 जून 2020 है। आज कौन सा दिन है? 21 जून 2020। 21 जून 2020 को छठे नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या है? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। योगा स्वास्थ्य के लिए, मतलब इसका जो इसकी थीम है किसकी, अंतर्राष्ट्रीय जो योगा दिवस है 2020 उसकी थीम क्या है? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो ये इसकी थीम है। फिर चलते हैं इम्पोर्टेंट जून महीने के जो इम्पोर्टेंट दिवस है, तो ये आप 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट जो है उनमें से आप इनमें से देख लेना। अपन बात कर रहे हैं आज के दिन की, तो आज के दिन जो 21 जून है वो है आपके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद अच्छे से रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बीपीआर विट्ठल का निधन हुआ, ये कौन थे? बीपीआर विट्ठल का निधन हुआ, ये कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये एक अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे। तो इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन पर चर्चा करते हैं। वी आर विट्ठल ने सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड सोशल स्टडीज हैदराबाद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इस कारण इन्हें याद किया जाता है। इनका निधन हो गया है आज। तो ये कौन थे? अर्थशास्त्री थे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रेल सेवा के किस क्षेत्र में एटीएमए मशीन स्थापित की गई है? एटीएमए मशीन स्थापित की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य रेलवे जोन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मध्य रेलवे जोन में क्या स्थापित किया गया है? एटीएमए मशीन। देखो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले तो एटीएमए की फुल फॉर्म देखते हैं अपन। तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। फिर देखते हैं एटीएमए मशीन का उद्देश्य कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किया गया है। तो इसके लिए कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किसका उपयोग किया गया है? एटीएमए का। फिर देखते हैं भारतीय रेलवे के लिए, इंडियन रेलवे स्थापना कब हुई? 16 अप्रैल 1853 को। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, प्रत्येक एग्जाम में से संबंधित ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो इसको याद रखना। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय किसका? भारतीय रेल सेवा का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। रेल के जो वर्तमान में जो रेल मंत्री है वो कौन है? पीयूष गोयल है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो विनोद कुमार यादव जी कौन है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन सब फैक्ट को आप अच्छे से देख लेना और याद कर लेना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रूम वेयर इट हैपेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इम्पोर्टेंट है, द रूम वेयर इज इट हैपेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन वॉल्टन। क्या हो जाएगा? जॉन वॉल्टन पुस्तक के लेखक है। तो इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जॉन वॉल्टन कौन है, क्या करते हैं? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने अपनी पुस्तक नई किताब में कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से राष्ट्रपति चुने जाने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मदद लेने की कोशिश की गई थी। तो इस पुस्तक के बारे में इससे संबंधित डेटा को क्या किया गया है? स्टोर किया गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। MOHUA ने किसके साथ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये एक MOU हुआ है किस किस के बीच में? MOHUA के ने किसके साथ किया है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि की योजना के तहत MOU पर हस्ताक्षर किया है, और इसने जो हस्ताक्षर किया है वो कौन है? सिडबी। सिडबी ने एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखते हैं।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएमएसवी निधि के लिए स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? एक समझौता ज्ञापन हुआ है, वो किसके साथ हुआ है? सिडबी के साथ। तो इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। सिडबी की सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी जो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई आपके 2 अप्रैल 1990 में। मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ एक उसका जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर इसकी क्या हुई है? स्थापना। जो मुख्यालय है वो है। इसके जो सिडबी के जो मुख्य सीईओ है वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा। वो कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सिडबी से संबंधित। तो आप इन सबको अच्छे से रिवाइज कर लो ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य ने 18 जून को 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मनाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मणिपुर राज्य ने। तो किस राज्य ने 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया है 18 जून को? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। फिर बात करते हैं मणिपुर से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट की। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल 18 जून को ये दिवस मनाया जाता है। फिर बात करते हैं मणिपुर राज्य से संबंधित। तो मणिपुर राज्य एक उत्तरी पूर्वी राज्य है। कौन सा है? उत्तरी पूर्वी राज्य। यहाँ पर देखते हैं एक पूर्वी राज्य उत्तरी पूर्वी ना बोलकर इसे पूर्वोत्तर राज्य की श्रेणी में रखा गया है। तो मणिपुर राज्य की जो राजधानी है वो क्या है? इम्फाल है। मुख्यमंत्री कौन है इसके? एन बीरेन सिंह, बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। आपको गवर्नर तो हर राज्य के याद रखनी ही है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो आपके ये हो गया। तो जो मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य हो गए वो हो गया, एक असम हो गया, एक नागालैंड और एक मिजो। तो ये 3 इसके क्या है? पड़ोसी राज्य, असम, नागालैंड और मिजोरम। फिर बात करते हैं मणिपुर लोकसभा में 2 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 2 सीटें। राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मणिपुर राज्यसभा में कितने सीटें है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 सीट है राज्यसभा की और लोकसभा की 2 सीटें हैं। और विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 60 सीटें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मरेपुरा रे जामराज, जिसने कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक जूरी विशेष पुरस्कार जीता, ये किस भाषा में बनी एक लघु फिल्म है? इम्पोर्टेंट है। तो मृत्युपुरा रे जो जमराज है उन्होंने कोविड-19 से संबंधित एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। तो वो किस भाषा में बनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उड़िया में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। उड़ीसा के एक गांव के एक समूह द्वारा निर्मित एक लघु फिल्म जिसका नाम मृत्युपुरा रे जमराज है, इसने कोविड-19 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2020 में जूरी पुरस्कार जीता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने आर एंड डी पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने आर एंड डी पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके प्रहलाद जोशी। तो इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो बात करते हैं। इस पोर्टल का उद्देश्य खनन और खनिज क्षेत्र में गुणात्मक और नवीन अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए शोधकर्ता और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन करना है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट में इस पोर्टल का क्या उद्देश्य है कि जो खनन और खनिज क्षेत्र में गुणात्मक और नवीन अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन करना है। सत्यभामा क्या है? इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन मीनिंग एडवांसमेंट। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सत्यभामा की, मतलब जो भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है उससे संबंधित ये नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। फिर प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय मामलों के मंत्री है।
कौन है प्रहलाद जोशी, तो आपको इसको भी याद रखना है। प्रहलाद जोशी कौन है? केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय मामलों के मंत्री है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इम्पोर्टेंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से देख लो। किसे इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPEPF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ये कौन थे? ये RBI के क्या थे? गवर्नर थे, पूर्व गवर्नर थे। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? शशिकांत। कौन है? शशिकांत। तो आपको याद रखना है कि जो इकोनॉमी थिंक टैंक है NIPEF का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उर्जित पटेल। देखते हैं इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट। उर्जित पटेल इससे पहले गवर्नर के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। उन्होंने दिसंबर 2018 में RBI गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये पहले तो डिप्टी गवर्नर थे, फिर क्या बन गए? गवर्नर भी बन गए। फिर देखते हैं NIPEF से फुल फॉर्म। इसकी जो फुल फॉर्म है आपके वो हो जाएगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब की बार आज के दिन में जो घटित हुई है घटनाएं उनसे संबंधित। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। तो ये तो इसकी NIPEF की फुल फॉर्म है। फिर इसकी जो हिंदी में फुल फॉर्म हो जाएगी राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान। स्थापना कब हुई? 1976 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो ये थे आज के 21 जून 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं करंट अफेयर की आपको वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे।